शादी होने के बाद भी पति पत्नी यदि किसी से कोई अपना शारीरिक संबंध रखते हैं तो यह कानून की नज़र में अपराध नहीं है। यह जो नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो नैतिक दृष्टि से थोड़ा मैं उनको गलत कह सकता हूँ। शादी के बाद किसी से अवैध संबंध रखती है तो यह कानून की नज़र में कोई अपराध नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं और मैं उस एहसान को न मानूं तो वह मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ में। राकेश चौधरी का आप सबको नमस्कार है। मेरे साथ सिविल कोर्ट के वकील रोहित प्रजापति हैं। मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। आए दिन ये मामला देखने को मिल रहा है, अगर सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है ये मामला आलोक मौर्य का और ज्योति मौर्य का। तो मैं इसी संदर्भ में इनसे बातचीत करूँगा और मेरा कुछ सवाल रहेगा इनसे, जिसको मैं जानने का प्रयास करूँगा। आपसे मेरा ये सवाल है कि आप सिविल कोर्ट के वकील हैं, इस मामले को गंभीरतापूर्वक आप देखे होंगे। कहीं ना कहीं इस मामले में देखा जा रहा है तो ज्योति मौर्य जो है आलोक कुमार को छोड़ रही हैं। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों पे, किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कौन इसमें दोषी है? देखिए, इस मामले में यदि हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस मामले को देखें तो इसमें दोष मूल रूप में किसी का नहीं है। यदि कोई किसी के साथ यदि वैवाहिक रिश्ते में बंधा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वह घुट के और यातनापूर्ण तरीके से या रिश्ते को बोझ की तरह ढोने के लिए मजबूर है। संविधान सबको आज़ादी देता है, सबके अधिकारों की सुरक्षा करता है और संविधान ने यह अधिकार दिया हुआ है कि पति या पत्नी के रिश्ते में यदि सामंजस्य नहीं है, आपसी लगाव नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, आत्मीयता नहीं है, तो इस स्थिति में पति को भी और पत्नी को भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, उनको आज़ादी है, उनको अधिकार है कि वह जो है अपने इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। चाहे जिसके भी साथ उनको पुनः जीवन जीने की इच्छा हो उसके साथ वह जीवन जी सकते हैं। जिस हिसाब से देखा जाए आलोक मौर्य जो हैं कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं कानून के दरवाज़ा जो खटखटा रहे हैं, कानून व्यवस्था ही नहीं सही है, उसी स्थिति में देखा जा रहा है कि मनीष जो दुबे है एक अफसर है और होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। तो जब वो खुद ऐसा कृत्य कर रहा है, ऐसा कृत्य वो लोग कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि आलोक कुमार को न्याय मिल पाएगी? देखिए, आलोक कुमार को न्याय मिलने के लिए बिल्कुल मिलेगा। यदि इन दोनों के रिश्ते में आपसी सामंजस्य नहीं है तो वह डाइवोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें कोई जो है इनके पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह जो है अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लें। लेकिन यदि शादीशुदा पत्नी हो या पति हो, यदि शादी के बाद किसी से अवैध संबंध रखती है तो यह कानून की नज़र में कोई अपराध नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। स्वेच्छा से शादी होने के बाद भी पति पत्नी यदि किसी से कोई अपना शारीरिक संबंध रखते हैं तो यह कानून की नज़र में अपराध नहीं है, यह गैर कानूनी नहीं है। आलोक मौर्य एक चतुर्थी श्रेणी में चपरासी के पद पर तैनात है, और एक सफाई कर्मी के पद पर तैनात थे और उस कहीं ना कहीं पढ़ाया लिखाया, उसको काफ़ी सारा पैसा खर्च किया, जो कोचिंग कराया, कोचिंग सेंटर कराया, उनको काफ़ी सारा पढ़ा लिखा कर अच्छा रिस्पांस फैला दिया। कहीं ना कहीं वो पीसीएस बन गई। पीसीएस बनने के बाद उनका तो कहीं ना कहीं माहौल चेंज हो गया। तो इसके बाद क्या लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए क्या आलोक मौर्य को? देखिए, यह नैतिकता का मामला है। यह नैतिक दायित्व होता है कि यदि कोई किसी का सहयोग, कोई किसी का मदद कर रहा है तो वह उसके प्रति अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन करे और कृतज्ञता ज्ञापित करे। यह एक नैतिक दायित्व का सवाल है। लेकिन यह कोई जो है
ये यदि इस नैतिक दायित्व का कोई निर्वहन नहीं करता है तो उस परिस्थिति में वह कोई आपराधिक कृत्य नहीं करता है। वैसा उस यदि आप मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं और मैं उस एहसान को न मानूं तो वह मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। हाँ, मेरा नैतिक दायित्व है कि आपने मेरा कोई सहयोग मदद किया है तो मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, मुझे उस नैतिकता के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। लेकिन यदि मैं नहीं करता हूं तो इस स्थिति में यह कानून की दृष्टि में मैं कोई अपराधी नहीं हूं। ये नैतिकता का सवाल है। हमेशा बोर्डों पर देखने को मिल जाता है सरकारी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसे में जब कोई बाप अपने बेटी को पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है, कोई अफसर बन जाती है तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी छोड़कर चली जाती है, तो क्या ऐसे में बहुत सही है क्या? नहीं, इसको सही नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि माँ बाप ने अच्छा शिक्षा और अच्छा संस्कार बच्चों के अंदर यदि डाला है तो निश्चित तौर पर वह बच्चा जीवन पर्यंत माँ बाप का कद्र करेगा, माँ बाप का ख्याल रखेगा और निश्चित तौर पर अपने सीमा को समझते हुए और एक मर्यादित ढंग से आचरण करेगा और जीवन में जो कुछ भी करेगा वह परिवार के, समाज के और देश और पूरी दुनिया के हित में ही वो जो कदम उठाएगा। इसलिए कोई माँ बाप यदि बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार दें, उनको काबिल बनावें, आत्मनिर्भर बनावें तो निश्चित तौर पर वह बच्चा जो है सही रास्ते पर ही चलेगा और माँ बाप का हमेशा सम्मान करेगा। क्या आपको लगता है ज्योति मौर्य गलत नहीं है? अब जो नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो नैतिक दृष्टि से थोड़ा मैं उनको गलत कह सकता हूँ। लेकिन यदि पति पत्नी का रिश्ता है, नहीं आपस में सामंजस्य बन पा रहा है, आपस में खुश नहीं है लोग, आपसी तालमेल नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनको जो है अलग ज़िंदगी जीने का यह कानून अधिकार देता है। उनको अलग ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और वह इस रिश्ते से बाहर हो सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मेरे साथ थे सिविल कोर्ट के वकील रोहित प्रजापति जी। इनसे मैं जानने का प्रयास किया, इस मामले में कुछ बातचीत किया। और वीडियो आप सबको कैसा लगा, किसकी गलती है, ज्योति मौर्य की गलती है या फिर आलोक मौर्य की गलती है या फिर मनीष दुबे की गलती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद।